नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम ज्योमेट्री का जो थर्ड लेसन है ट्रायंगल, इसका जो आज प्रैक्टिस सेट है 3.1 आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक थ्योरम जो रिमोट इंटीरियर एंगल है वो थ्योरम आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ या बता देता हूँ कि वो रिमोट एंगल इंटीरियर थ्योरम क्या होता है। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, सपोज ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये दोनों का एंगल का जो सम होगा ये एंगल आएगा, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास ये एंगल 30 दिया है और ये वाला 50 दिया है, तो दोनों का जो प्लस होगा वो कितना आएगा 80। तो ये वाला एंगल क्या होगा 80 का होगा। तो यही हमारा क्या है रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये रिमोट इंटीरियर एंगल का थ्योरम है, यानी अंदर वाला जो इंटीरियर पार्ट होता है उन दोनों का अगर सम करेंगे तो हमको जो बाहर वाला एक्सटीरियर पार्ट है जो एंगल है उसका हमको मेजरमेंट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या बोला है, जो प्रैक्टिस सेट 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें एक एंगल दिया है। तो मैं क्या करता हूं, पहले एंगल ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाता हूं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक एंगल दिया है ACD, ये वाला एंगल दिया हमें ACD, ठीक है। ये वाला हमें एंगल क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, यानी क्या है, ये बाहर वाला एक एंगल हमें बोला है। और हमें जो ABC है, ABC, इसमें हमें जो B की वैल्यू दी है, एंगल B इज इक्वल टू 40 और एंगल A इज इक्वल टू 70, ठीक है। ये हमने क्या किया, जो हमारा एंगल B था और एंगल A था, इसको हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD, यानी हमें ACD यानी जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या करना है, हमें फाइंड करने बोला है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाले एंगल का मेजरमेंट क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले जो ये वाला एंगल है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये एंगल कौन सा बनता है, B वाला, तो ये हमारा एंगल बनेगा एंगल BAC, ठीक है। तो BAC हमारा कितना है 40, ठीक है। और दूसरा एंगल कौन सा हमारा B वाला, तो ABC, ठीक है। ये हमारा दूसरा एंगल है ABC इज इक्वल टू, ठीक है, A क्या BAC, तो BAC हमारे पास 70 है और ABC हमारे पास है 40, ठीक है। ये हमारे पास दो एंगल है, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है, दोनों एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ABC के, यानी ABC के ये दोनों क्या है एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, जो इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम है हमारा, उससे क्या होता है, अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो हमें ये वाला मेजरमेंट मिलता है। ये हमारा इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। और ये हमारा किसके थ्योरम के बेस है, ये हमारा है थ्योरम ऑफ रिमोट, ठीक है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हमारा थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल की जो हमारा थ्योरम था उसके हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे ये लिख दिया। अभी क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, ACD फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा ACD हम एज इट इज रखते हैं, ACD इज इक्वल टू, हमारे पास BAC का वैल्यू है 70 और ABC का हमारे पास है 40, ठीक है। तो एंगल ACD इज इक्वल टू 40 प्लस 70 कितना हो जाता है, 40 प्लस 70 इज 110, ठीक है। ये हमारे पास जो हमें फाइंड करने बोला था कि एंगल ऑफ ACD इज क्या होगा, ये होगा हमारा 110, ठीक है। यह हमारा हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया, सॉल्व कर लिया। अभी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। तो ये हमें ट्रायंगल दिया है PQR, ठीक है। ये मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है और हमें क्या दिया है, एक P की मेजरमेंट दिया है, P का मेजरमेंट हमें 70 दिया है और हमें Q का मेजरमेंट दिया है, Q का मेजरमेंट हमें दिया है 65,
ठीक है, और हमें फाइंड करने बोला है r इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, यानी पी क्यू आर में पी क्यू का हमें मेजरमेंट दिया है और हमें फाइंड करना है आर। तो ये सिंपल है, आप क्या करेंगे, जो क्या बोलते हैं ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, ट्राइंगल का अगर हम तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ जो ट्राइंगल होता है, सम ऑफ एंगल, जो मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा से सिंपल सा हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल्स के अंदर एंगल होते हैं उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री का मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास P का मेजरमेंट है 70, Q का मेजरमेंट है 65 और हमें फाइंड करना है R, तो हम R एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, 70 प्लस 65 इज 135 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, ठीक है, ये हो गया। तो अभी क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट उस साइड जाके माइनस कर देंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी। तो 180 माइनस 135 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 45, ठीक है। तो जो हमारा R होगा वो हमारा R कितना होगा, 45। यह हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन था ये भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर x minus 20 and x minus 40, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है। अभी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है हमारे पास। तो मैं क्या करता हूं, सपोज ट्राइंगल ए बी सी, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे हमें ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है, ठीक है। हम तो मैंने क्या किया, सपोज मैंने ट्राइंगल मान लिया ए बी सी, ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी और हमें क्या दिया है, जो हमारा ए दिया है वो हमारा ए है x, ठीक है, और हमारा b दिया है x माइनस 20 और हमारा c दिया है x माइनस 40, ठीक है। ये हमारे पास एक एंगल दिए हैं 3, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 एंगल है और हमें पूछा क्या है कि जो इसमें का जो मतलब एक एक एंगल है उसका हमें मेजरमेंट पूछा है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने की। तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल को सम कर लेंगे और तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180, ठीक है। तो ये हमारा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ठीक है। सम ऑफ ऑल ट्राइंगल ऑफ एंगल, ठीक है। ये मैंने क्या किया, जो जितने भी ट्राइंगल के अंदर एंगल थे मैंने उसको सम कर दिया। अभी जो हमारा एंगल ए है वो क्या है, x, और एंगल बी क्या हमारे पास x माइनस 20, ठीक है, और एंगल सी क्या हमारे पास x माइनस 40 और इज इक्वल टू 180। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लाइक टर्म है ना, वहां से मैं लाइक टर्म को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये मेरा 3x माइनस 20 माइनस 40, माइनस 20 माइनस 40 इज माइनस 60 इज इक्वल टू 180, ठीक है। यहाँ से 3x, ये माइनस है तो उस साइड का हो जाएगा प्लस, तो 180 प्लस 60, 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 इज 240, ठीक है। तो मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो मैं क्या करूंगा, x को एज इट इज रखूंगा और 240 में मेरा क्या 3 मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 80। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास x की वैल्यू है। अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की, b की और c की, ठीक है। तो मेरे पास x है, तो x की वैल्यू मेरी कितनी है 80 और मेरे पास है b, तो एंगल b कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 और सेकेंड वाला है 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो मैं तीनों एंगल को अगर सम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसमें कोई पूछे कि इसमें जो मिलने वाला एंगल है
ठीक है, वो कितना है 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, ये हमारा एंगल 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज द ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज ट्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी हमें क्या बोला है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका मेजरमेंट ट्वाइस करना है, फिर उसी का मेजरमेंट हमें ट्राइस करना, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, एक बार ट्वाइस और एक बार ट्राइस। तो हमें तो ये तो नहीं पता कि जो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेट करके, यानी सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे x को क्या करता हूँ अपनी तरफ से सपोज करके लिखता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट एंगल को मैंने x मान लिया। ठीक है, ये मैंने x मान लिया, तो ये मेरा क्या हो गया, एक एंगल तो x डिग्री हो गया। अभी मुझे क्या बोला है, दूसरे कंडीशन में बोला है कि द मेजर ऑफ द अदर टू एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर। ठीक है, और दोनों जो इसके अलावा दो एंगल है ना, वो एक बार क्या है 2x है, ट्वाइस है, और थर्ड वाला क्या है 3x है, यानी ट्राइस है। एक बार हमें ट्वाइस करना है उसी एंगल को, एक बार ट्राइस करना है, यानी x मल्टीप्लाई बाई 2 और x मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या होगा मेरा 3x होगा और यहाँ पे 2x होगा। ये आपको समझा मैंने कैसे, यहाँ पे 2x और 3x निकाला। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास 3 एंगल तो मेरे पास मिल गए। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, 3 एंगल, यानी मेरे पास सपोज ये एक ट्राइंगल है और मेरे पास अगर तीनों एंगल है और मुझे बोला कि इन तीनों का मेजरमेंट कितना होगा, तो मुझे पता है कि इन तीनों का मेजरमेंट कितना होगा 180, और वो कैसे होगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यही वाला जो मेथड है ना यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मैं सपोज क्या करता हूँ, x को मैं क्या करता हूँ, जो एंगल A है मैं उसको x मानता हूँ, एंगल B है उसको मैं क्या बनता हूँ 2x, और एंगल C उसको मैं 3x मानता हूँ। ये मैंने क्या किया, सपोज। ठीक है, ताकि मेरे को क्या हो, आसानी हो और आपको भी आसानी हो। यहाँ पे मैंने ये तो मान लिया, अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों को प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मैंने क्या किया, जितने भी ट्राइंगल्स के अंदर थे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो मुझे 180। अभी मेरे पास A है, तो A मेरा क्या है x, B मेरा कितना है 2x, और C मेरा कितना है 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 + 3, 3 + 3 6x इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये मेरे पास ये हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, x निकालना है, तो मुझे क्या करूंगा, मैं 180 को 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू मुझे वैल्यू मिल जाएगी 30। ठीक है, ये मेरे पास 30 तो मिल गया। अभी मुझे फाइंड करना है कि वो तीनों एंगल कौन से हैं। तो ठीक है, ये हमारा तीनों एंगल है, तो हमारा फर्स्ट एंगल है, तो फर्स्ट एंगल क्या है हमारा x, तो x हमारा 30 है। सेकंड एंगल है हमारा 2x, तो 2x 2 मल्टीप्लाई बाई 30 तो इज इक्वल टू 60, और थर्ड वाला एंगल है 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये मेरे पास तीनों एंगल यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए। तो ये हमारा जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। अभी फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक फिगर दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसमें हमें क्या फाइंड करने बोला है, एक्स वाई जेड की वैल्यू है उसको हमें फाइंड करना है। तो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप आसानी से उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये पूरा हमारा जो फिगर था इसको ड्रॉ कर लिया, और हमें क्या फाइंड करना बोला है कि एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास ये वाली वैल्यू है, तो मैं इसका फाइंड कर सकता हूँ कैसे, लीनियर एंगल की तरफ से। लीनियर एंगल क्या होते हैं, अगर लीनियर, ये हमारा क्या है प्लेन है, अगर प्लेन पे अगर कोई एंगल बनता है तो वो 180 का होता है, तो ये जो मेरा एंगल बनेगा उसका सम हम करेंगे तो 180 होगा। तो 180 में से मैं क्या करूंगा, एक एंगल माइनस कर दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। सेम मैं इसी वैसे ही क्या करूंगा, ये वाला एंगल जो मेरा 140 का है, ठीक है, 140 में से मैं इसका एंगल निकाल सकता हूँ,
फिर ये दोनों निकल जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा सम ऑफ एंगल का ऑफ थ्योरम है उसको अप्लाई करके मैं एक्स वाले निकाल दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक एक निकालता हूँ। तो जो हमारा एंगल है TEN, ठीक है, एंगल TEN, ठीक है, एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा कौन सा हो गया, लीनियर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, यहाँ तक मैंने यहाँ पे ये जो उसका स्टेटमेंट है ये भी लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास TEN यानी TEN की जो वैल्यू है मेरे पास 100 है, और मुझे ये वाला फाइंड करना है NEM इज इक्वल टू 180। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो एंगल है मेरा NEM उसको एज इट इज रखूंगा, और 180 में से मैं क्या करूँगा 100 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा एंगल ऑफ NEM मुझे फाइंड मिल जाएगा, मुझे कितना मिलेगा, ये 80। ठीक है, तो मेरा y कितना हो गया, y का जो एंगल है मेरा हो गया 80। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा हो गया 80। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने एक एंगल फाइंड कर लिया, अभी मैं सेकंड वाला एंगल फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी मैं क्या करूँगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का थ्योरम लगाऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा एंगल, ये एंगल कौन सा होगा, TMN, एंगल TMN प्लस एंगल TMR, एंगल TMR इज इक्वल टू 180। ये कौन सा हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मैंने थ्योरम लगा दिया। अभी मेरे पास TMN, तो TMN मेरे पास क्या है, Z। ठीक है, ये मेरे पास Z है, और ये मेरे पास क्या था, Y था। तो मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे Y लिख देता हूँ। ये मेरे पास Z प्लस TMR, तो TMR मेरे पास कितना है, 140 इज इक्वल टू 180। ये हो गया मेरे पास। तो Z प्लस Z इज इक्वल टू 180 माइनस 140, Z इज इक्वल टू मुझे कितना वैल्यू मिलेगा Z की, तो Z की मुझे वैल्यू मिलेगी 40। ये मैंने क्या किया, Z की भी वैल्यू निकाल दी। तो मैं क्या करूंगा, Z की जो मेरी वैल्यू थी यहाँ पे लिख दूंगा। ये मेरा कितना हो गया, 40। अब मेरे पास बचा क्या, अब मेरे पास बचा है ये वाला x वाला वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ ऑल एंगल इन द ट्राइंगल। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन द ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180, सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे x की निकालनी, तो मैं x एज इट इज रखता हूँ। y मेरा कितना निकला, 80। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 80 लिख देता हूँ, प्लस z मेरा कितना निकला, 40 इज इक्वल टू 180। एंगल x प्लस 80 प्लस 40 इज 120। ठीक है, तो ये मेरा 120 180। अब मुझे सिर्फ x का चाहिए, तो 180 माइनस 120, एंगल x इज इक्वल टू 80 में से 60 गया, 120 गया, तो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, मेरे पास ये एंगल मुझे मिला। तो मेरा कौन सा पहले 80 था, सेकंड वाला 40, और थर्ड वाला कितना, 60। ये मेरा एंगल मुझे यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सिक्स्थ वाले। अभी जो हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाले में क्या बोला है, इन द फिगर। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हमें एक फिगर ड्रॉ करने बोला है, तो मैं आपको पहले एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगा कि इसमें जो वैल्यू है मैंने किस तरह से फाइंड की। ठीक है, तो मैं पहले फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी जो हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन का हमने क्या किया, जो हमारा फिगर दिया था वो हमने क्या यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो हमें क्या बोला है कि AB इज पैरेलल टू DE। ठीक है, यानी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल DRE, यानी हमें किसका एंगल फाइंड करना है, DRE का, एक इसका एंगल फाइंड करना है, और दूसरा एंगल फाइंड करना है ARE का। ठीक है, तो ये हमें जो पूरा एंगल है हमें क्या करना है, फाइंड करने बोला है। और हमें एंगल दिया है BAD, और दूसरा एंगल दिया है DER का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा गिवन में यहाँ पे आपको गिवन भी समझा दिया कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है।
ठीक है, और हमें ये एंगल और ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। और जो AD है वो क्या है, इन दोनों लाइन को क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये हमारा गिवन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो एंगल हमारा BAD, एंगल हमारा BAD, ठीक है, ये हमारा एंगल BAD हो गया। और हमारा दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, दूसरा एंगल हमारा बनेगा EDA, तो EDA, तो ये एंगल EDA। अभी मैं इसमें आपको रिलेशन समझाता हूँ कि ये एंगल दोनों क्या है। हमारा फर्स्ट एंगल तो BAD है, ये एंगल हो गया, और दूसरा एंगल हमें क्या बोला है, EDA। तो ये एंगल और ये एंगल, क्या ये एंगल दोनों कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये हमने अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये लिख दिया। अभी अल्टरनेट एंगल का क्या होता है कि जितना एंगल का मेजरमेंट ये रहेगा उतना ही मेजरमेंट ये रहेगा। तो हमें BAC दिया है, BAC इज इक्वल टू 70 दिया है। तो जो एंगल ऑफ EDA होगा वो कितना होगा, 70 होगा। तो हमने एंगल EDA ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारा EDA एक हो गया। तो जो हमारा EDR, तो ये हमारा EDR, तो हमारा EDR हमने क्या किया, ये हमारा 70, ठीक है। यहाँ तक एंगल हमारा EDA 70 आ रहा था, तो EDR भी क्या होगा हमारा 70। तो एंगल EDR इज 70, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, गिवन, और दूसरा किसके मदद से किया हमने, ARD, ठीक है, ARD। ये हमने क्या किया, एक जो लाइन था उसके मदद से हमने EDR का जो एंगल था वो हमने फाइंड कर लिया। अभी हमारे पास क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि जो एंगल ऑफ ARE और DRE, ठीक है, एंगल ऑफ ARE और RDE, ये हमें एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी मेरे पास जो एंगल है ARE, एंगल हमारा ARE, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल किसका हो गया, एंगल ऑफ ये और एंगल ऑफ ये, यानी इसका जो मेजरमेंट आएगा वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, जो फॉर्मूला ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यह हमारा जो थ्योरम था उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है, जो थ्योरम है, मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो एंगल ऑफ ARE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ EDR प्लस एंगल ऑफ DER, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, जो एक्सटीरियर एंगल था, रिमोट इंटीरियर एंगल का, ठीक है, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हमारा थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला था उसके बेस पे मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा आपको समझ गया होगा। अभी मुझे ये एंगल फाइंड करना है ARE। अभी मेरे पास ये वाला एंगल है EDR, तो EDR मेरे पास है 70 और मेरे पास DER है 40, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ ARE इज इक्वल टू 70 प्लस 40 इज 110, ठीक है। ये मेरे पास 110 मिल जाएगा। ये मेरे पास एक एंगल मिल गया, ठीक है। हमारा जो एक एंगल फाइंड करने वाला था ये हमें मिल गया, तो ये हमारा हो गया 70। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला वैल्यू मिल गया तो मैं ये वाला वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये तो मैं कर सकता हूँ एक लीनियर मेथड से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ इन तीनों का सम से ये वाला भी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। कैसे, सम ऑफ एंगल इन द ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल इन द ट्राइंगल, ये वाले मेथड से भी निकाल सकता हूँ। या तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियर वाला मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। तो लीनियर 180 हो जाएगा, तो 180 में से 70 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लीनियर वाला मेथड अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, एंगल ARE, ठीक है, एंगल ऑफ ARE प्लस एंगल ऑफ ERD इज इक्वल टू 180। क्या हो जाएगा, ये मेरा लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ये मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी मेरे पास दूसरा एंगल हमें कौन सा फाइंड करने बोला था, DRE, यानी ये हमें फाइंड करने बोला था ERD। तो हमारे पास ये वाला एंगल हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड किया,
तो ये हमारा 110 था, प्लस एंगल ई आर डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो हमारा एंगल ऑफ ई आर डी है उसको एक साइड रख लूंगा और 180 में से मैं क्या करूंगा 110 माइनस कर दूंगा, तो मैं एंगल ऑफ ई आर डी मुझे मिल जाएगा। तो ई आर डी मुझे कितना मिलेगा 70। यानी हमें जो दो एंगल फाइंड करने बोले थे, ये दोनों एंगल हमने आसानी से फाइंड कर दिए, इसमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। तो ये हमारा जो 6th वाला क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाले क्वेश्चन का हमें फिगर बोला था, ये हमने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और हमें क्या बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर इंटरसेप्ट द पॉइंट ओ, यानी एंगल ए और एंगल बी क्या कर रहे हैं, बी पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसको ओ मान लिया, तो ये हमारा ओ हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे विजिबल हो इसके लिए मैंने यहाँ पे ओ वापस लिख दिया। अभी मुझे क्या बोला है, एंगल ऑफ सी दिया है, एंगल ऑफ सी मुझे 70 दिया है, ये हो गया मेरा। और मुझे क्या फाइंड करने बोला है कि एंगल ऑफ ए ओ बी, और हमें फाइंड करने बोला है एंगल ऑफ ए ओ बी। ठीक है, ये मुझे फाइंड करने बोला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। ठीक है, मैंने गिवन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गिवन हमारा जो क्वेश्चन है वही हमारा गिवन है। तो मेरा एंगल ऑफ सी ए बी और दूसरा एंगल ऑफ सी बी ए मेरा क्या है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, और सी बी ए क्या है मेरा, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, ये मेरा हो गया। और मेरे पास थर्ड एंगल दिया है ऑलरेडी c, तो c मेरा कितना है 70। ये मेरे पास तीनों एंगल मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अभी मुझे फाइंड करना है कि इसमें x और y की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है, उसके बेस पे मुझे एंगल ऑफ ए ओ बी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को प्लस कर दूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, जो हमारा एंगल होगा x प्लस वाई, ये हमें मिलेगा। तो एंगल ऑफ सी ए बी प्लस एंगल ऑफ सी बी ए प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एंगल ऑफ सी ए बी मुझे दिया है, सी ए बी मेरा कितना है 2x, और ये मुझे दिया है सी बी ए 2y, ये मुझे दिया है 70 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये मेरे को वैल्यू दी है। अब मैं क्या करता हूँ, जो 70 है उसको मैं पहले माइनस कर लेता हूँ, तो 2x प्लस 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 110। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो दो क्या है, सेम है दोनों में, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 110 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड में डिवाइड कर देता हूँ, तो x प्लस वाई इज इक्वल 110 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा कितना 55। तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू मिली, x प्लस वाई की 55। ठीक है, अभी मुझे किसका वैल्यू निकालना है, ए ओ बी का। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये वैल्यू मिल गई। अभी मैं यहाँ पे वापस एक सम लगाऊंगा, कौन सा, ये मेरा मिल गया कितना मेरे को, x प्लस वाई मुझे कितना मिला, x प्लस वाई मेरा मिला 55। ठीक है, यानी ये और ये एंगल दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। अभी मुझे निकालना है किसका, एंगल इसका। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करूंगा, मैं इसमें ये कर दूंगा, और ये तीनों एंगल को मैं सम कर दूंगा, क्योंकि मुझे x y दोनों की वैल्यू मिल गई है। दोनों की वैल्यू कितनी है मेरे पास 55। तो एंगल ऑफ x प्लस, ठीक है, तो ये मेरा x प्लस वाई, ठीक है, ये मेरा एक एंगल हो गया, प्लस एंगल ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, x प्लस वाई मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने कितना निकाला 55, और एंगल ऑफ मेरा ए ओ बी मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, ये मेरा 180। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं इसको ए ओ बी एज इट इज, और ये वाले टर्म को मैं क्या करता हूँ, साइड में माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरा 180 माइनस 55,
तो एंगल ऑफ ए ओ बी ये मेरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 55 इज 125, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 125। ठीक है, ये मैंने एंगल यहाँ पे निकाल दिया। पहले मैंने क्या निकाला, एक्स और वाई निकाला, उसके बाद निकाला मेरा ए ओ बी। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये भी हमने क्या किया यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। अभी जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन था, 8th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, इन द फिगर लाइन ए बी एंड द लाइन सी डी, जो लाइन ए बी है लाइन सी डी है वो दोनों पैरेलल है और पी क्यू क्या है उनको इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारा उसमें गिवन दिया है और हमें क्या बोला है कि बी पी क्यू यानी बी पी क्यू ये हमें एक बोला है एंगल पी क्यू डी, ये हमें दूसरा एंगल क्या बोला है यहाँ पे बोला है। ठीक है, और हमें प्रूफ करने बोला है कि पी टी क्यू यानी पी टी क्यू ये हमें क्या मिल रहा है 90 मिल रहा है। ये हमें क्या करना है प्रूफ करने बोला है। तो प्रूफ हमारा क्या है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो फिगर था उसको ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे मैंने यहाँ पे सपोज हमें ये वाला एंगल नहीं दिया था पी क्यू डी, ये हमें नहीं दिया था, बट हमने क्या किया जब इसको इंटरसेप्ट किया उसके बाद हमने इसको y मान लिया और जब बी पी क्यू को इंटरसेप्ट किया तो इसको x मान लिया। ठीक है, ये हमने सपोज करके यहाँ पे लिख दिया, तो आप उसको गिवन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिख दिया, मैं आपको क्या करूंगा डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये हमारा हो गया। अभी ये हमारा जो बी पी क्यू ये एक एंगल हो गया, तो एंगल हमारा बी पी क्यू और दूसरा एंगल हमारा कौन सा बनता है डी क्यू पी, या आप एंगल पी क्यू डी लिख सकते हैं। इन दोनों का अगर मेजरमेंट करेंगे तो हमारा कितना आता है 180। ये क्यों आता है, ये दोनों एंगल क्या है इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ये मेरा क्या है इंटीरियर एंगल है। ठीक है, बी पी क्यू ये वाला एंगल और दूसरा एंगल है पी क्यू डी, ये दोनों मेरा क्या है इंटीरियर एंगल है। तो मेरा जो बी पी क्यू है, तो बी पी क्यू मेरा एंगल कितना बनेगा, एंगल बी पी क्यू ये एक एंगल। ठीक है, ये मेरा हो गया। अभी मैं इसको अगर प्लस करूंगा, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पी क्यू डी इज इक्वल टू 180। अभी मेरा बी पी क्यू है, बी पी क्यू कितना है एक्स और एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस सेकंड वाला मेरा कितना है पी क्यू डी, ये मेरा कितना है वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, x प्लस वाई, ये मेरे पास x प्लस वाई की तो वैल्यू मिल गई। ये हमने क्या किया यहाँ से फाइंड कर लिया। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। अभी मुझे क्या बोला है कि इसमें जो एंगल है पी टी क्यू, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री कैसे है। तो एंगल पी टी क्यू ये हमारे पास एक एंगल दिया है। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि ये एंगल 90 डिग्री कैसे है। तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू हो गई, यानी ये वाला x और ये वाला y, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। वो हमारा कितना है 90 और ये हमें कितना 90 है। तो अगर 90 प्लस 90 हो गया तो कितना हो गया 180 हो गया, यानी ये वाला एंगल भी 90 होगा। बट हमें क्या करना है इसको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180, ये क्यों हो गया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने क्या किया जो एंगल हमारा ट्राइंगल था, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया ये वाला। ठीक है, हमको इसका निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया x प्लस वाई तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया और हमें इसका निकालना है t का। तो यहाँ पे हमारा जो x प्लस वाई है वो हमारा कितना है 90 और हमारा एंगल कितना है पी टी क्यू इज इक्वल टू 180। अभी हमें सिर्फ पी टी क्यू से मतलब है, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो हमारा पी टी क्यू कितना मिलेगा 90। ठीक है, तो ये हमने हेंस यहाँ पे प्रूफ कर दिया। प्रूफ कैसे किया, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, इसकी मदद से हमने क्या किया जो पी टी क्यू का वैल्यू था ये हमने यहाँ पे 90 प्रूफ किया। ठीक है,
तो ये जो हमारा 8th वाला क्वेश्चन था ये भी हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन है वो इजी है, तो मैं क्या करता हूँ उसको भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है, 9th वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर, ठीक है। ये हमें एक फिगर दिया है और हमें इसमें एंगल दिया है, तो एक एंगल ये दिया है हमें और एक एंगल ये वाला दिया है, ठीक है। और बोला है कि हमें इसकी मदद से हमें ए और बी और सी ये तीनों एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो एंगल बी इज 70, क्यों, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। ये मेरे पास एक एंगल मिल गया, क्यों मिला मेरे को, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। तो ये वाला एंगल 70 है, तो बी भी ऑटोमेटिक 70 हो जाएगा। अभी बचा मेरे पास सी, तो मैं सी के लिए क्या अप्लाई करूंगा, यहाँ पे लीनियर पेयर वाला एंगल अप्लाई करूंगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होता है, ये मेरे पास सरफेस है, तो सरफेस पे अगर कोई वैल्यू है तो उसका जो डिग्री होगा वो कितना होगा, 180। तो ठीक है, ये मेरे पास एंगल दिया है, ये वाला एक एंगल दिया है, ठीक है। तो ये इसका जो पूरा मेजरमेंट होता है कितना होता है, 180, ठीक है। और मुझे 100 दिया है एक एंगल की, और मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल ऑफ सी प्लस एंगल ऑफ कितना है मेरा 100 इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। ये मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल की मदद से मैंने क्या किया, c प्लस 100 इज इक्वल टू 180। अभी मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c इज इक्वल टू 180 माइनस 100, ये हो गया। तो एंगल c इज इक्वल टू कितना होगा, 80। यहाँ पे मुझे एंगल ऑफ b मिला, एंगल ऑफ c मिला। अभी मुझे क्या चाहिए, एंगल ऑफ a, ठीक है, यानी a वाला वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो ये दो एंगल तो हमने फाइंड कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल मेरा कितना है, 70, ये मेरा बी हो गया। ये मेरा कितना मिला, 80। अभी मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो सम ऑफ एंगल्स इन द ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल्स है उसके अंदर के जितने भी एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट कितना होता है, 180। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अभी मेरे पास एंगल ऑफ ए हमारे पास नहीं है, बाकी दो एंगल हमने क्या किया, फाइंड किए। तो एंगल ऑफ बी हमारा 70, एंगल ऑफ सी हमारा 80 इज इक्वल टू 180, ये हो गया। तो एंगल ऑफ ए प्लस 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा, ये हमारा 150। तो ये हमारा 150 इज इक्वल टू 180। अभी मुझे एंगल ऑफ ए निकालना है, तो 180 में से क्या करूंगा मैं, 150 माइनस कर दूंगा तो मेरा एंगल ऑफ ए निकलेगा। तो एंगल ऑफ ए मेरा कितने निकलेगा, 30, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तीनों एंगल का जो मेजरमेंट था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। एंगल ऑफ ए 30, एंगल ऑफ बी 70, एंगल ऑफ सी 80, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये भी हमने क्या किया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th वाला, वो अभी हम सॉल्व करेंगे। अभी जो हमारा 10th वाला क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है कि इन द फिगर लाइन, हमें लाइन दिया है DE, D इज पैरेलल टू GF, ठीक है। ये आपको समझ रहा हो, क्योंकि ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है, ये हमें गिवन में बोला है। और हमें क्या बोला है कि जी रे EG एंड द रे FG आर द बाइसेक्टर, ठीक है। तो और दूसरा हमें क्या बोला है, EG और FD ये दोनों क्या है, एक दूसरे को बाइसेक्टर है, यानी ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और हमें क्या बोला है, एंगल ऑफ DEF, जो एंगल है DEF, जो एंगल है हमारा DEF, ठीक है। और एंगल दूसरा हमारा कौन सा बोला है कि DFM, ठीक है, DFM, ठीक है। ये वाला एक एंगल बोला है और दूसरा एंगल हमें ये वाला बोला है, ठीक है।
तो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे को इक्वल है यानी सेम है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल को लिख देते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा अगर x है तो ये भी x, तो ये मेरा x फिर ये भी x, क्योंकि दोनों क्या है, एंगल सेम है, इसके लिए मैंने इसको एक ही वेरिएबल दिया। अगर दोनों अलग अलग उनका मेजरमेंट होता तो मैं उनको अलग अलग वेरिएबल देता, बट इसमें हमें क्या बोला है कि ये दोनों सेम है और हमें ये प्रूफ करना है कि सेम कैसे है। तो ये जो मेरा एंगल है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया 2x, ठीक है, x प्लस एक्स, और ये भी क्या हो गया 2x, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दोनों का एंगल लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो एंगल ऑफ DFM, जो एंगल मेरा है DFM है, DFM ये मेरा एक एंगल है, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, DFM इज इक्वल टू 4m हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ, तो ये मेरा देखो ये कैसे होगा, DFM 4m क्यों होगा, क्योंकि अगर मेरे पास क्या है DE, जो DEF है उसकी वैल्यू क्या है x और x है एंगल की, तो ये जो मेरा टोटल एंगल होगा ना वो एक एंगल होगा, फिर वापस टोटल एंगल होगा वो सेकंड एंगल होगा। तो ये मेरा कितना होता है 2x, ठीक है, और दूसरा वाला जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा 2x, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4x, ये समझा। तो ये मेरा टोटल जो एंगल है वो कितना है 4x, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 4x, ये मेरा एक एंगल हो गया। अभी जो DFM ये क्या है, मेरा एक्सटीरियर एंगल ऑफ DEF, यानी DEF का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा मेरा DFM, ठीक है। तो DFM ये मेरा एंगल है, DFM इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल DEF, ठीक है। ये वाला समझा क्यों, मेरा एंगल DEF उसका एक्सटीरियर एंगल है DFM, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल का थ्योरम है ना उसको मैं अप्लाई करूँगा, यानी इसका जो मेजरमेंट होगा क्या इन दोनों का मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेजर वो लगाता हूँ, तो एंगल ऑफ DFM इज इक्वल टू, पहला कौन सा आएगा, पहला एंगल आएगा मेरा कौन सा EDF, तो EDF ये वाला एक एंगल हो गया, एंगल ऑफ EDF, और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा ये वाला DEF, तो एंगल दूसरा कौन सा बनेगा DEF, ठीक है। ये हमारा क्या है, जो हमारा रिमोट इंटीरियर एंगल का जो थ्योरम था उसकी मदद से हमने किया कि जो इसका मेजरमेंट आता है वो इसका और इसका क्या होता है सम होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो अभी हमारे पास DFM, तो हमारे पास DFM इज इक्वल टू 4x है, और EDF, तो EDF हमारे पास नहीं है, एंगल ऑफ EDF मैं इसको क्या करता हूँ एज इट इज रखता हूँ, और ये हमारा कितना है 2x, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको उस साइड ले जाके माइनस कर देता हूँ, या फिर इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू एंगल EDF, ये वाला हो गया। अभी इसमें से माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू एंगल EDF, यानी ये वाला एंगल है EDF ये कितना है 2x है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 2x हो गया, x प्लस एक्स, और ये वाला एंगल भी कितना है 2x है, तो मेरे को ये वाला एंगल तो मिल गया, ठीक है। अभी मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे इसमें फाइंड करना है कि DEG, ठीक है, कि DEG हाफ ऑफ EDF, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EDF, ठीक है, ये मुझे एक फाइंड करना है। तो यहाँ तक मैंने इसका EDF का जो वैल्यू था उसको हमने फाइंड कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको जो मेरा वैल्यू है फ्रॉम 1, अभी मेरा जो 1 वाला था, 1 वाला क्या था मेरा DEF यानी DE जो मेरा वैल्यू था DEF, तो DEF क्या होगा मेरा DEG होगा एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू होगा मेरा GEF, यानी एक तो ये वाला एंगल बनेगा और दूसरा ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है हाफ हाफ है, हाफ हाफ किया तो एक हो गया,
ठीक है। तो ये पूरा एक एंगल बना। तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ। तो एंगल ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एंगल ऑफ ये कितना हो जाएगा मेरा डी एफ जी। तो ये हो जाएगा डी एफ जी, ठीक है। ये मेरा हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/2 डी ई एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डी एफ जी इज इक्वल टू 1/2 एंगल ऑफ डी ई एफ, ठीक है। तो ये क्या हमें ई डी एफ, सॉरी ई डी एफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना था, ई डी एफ। तो ई डी एफ, सॉरी ई डी एफ था, ठीक है। तो ये हमारा जो वैल्यू हो गया कितना हो गया, डी ई डी एफ, ठीक है। ये हमने एक वैल्यू फाइंड कर लिया। अभी हमें क्या बोला है, दूसरा वाला वैल्यू जो हमें फाइंड करने बोला है, दूसरा वाला हमें क्या फाइंड करने बोला है कि ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। ई एफ क्या है हमारा, ई एफ ये हमारा एक वैल्यू है, इज इक्वल टू एफ जी जो हमारा एफ और जी है, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। ये हमें दूसरा फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी जो हमें गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है, जो लाइन डी ई इज पैरेलल टू लाइन जी एफ, ये हमें क्या दिया है, गिवन दिया है, ठीक है। अभी एंड लाइन ई जी इज द ट्रांसवर्सन, और लाइन हमारा ई जी, ई और जी, लाइन ई जी इज ट्रांसवर्सल, ये हमारा क्या है, गिवन है पूरा, ठीक है। इसमें कोई बदलाव नहीं। और जो एंगल ऑफ डी ई जी है, एंगल ऑफ डी ई जी, और दूसरा एंगल कौन सा बनता है हमारा, ये हमारा एंगल ऑफ डी ई, ये हमारा एक एंगल, और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, एफ जी ई, ठीक है। एंगल ऑफ एफ जी ई, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए। ये मेरा कौन सा हो गया, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल यानी इसका जो वैल्यू होगा इसका भी x होगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ तक समझा दिया कि उसका जो वैल्यू था उसका x कैसे आया, ये समझ गया। तो हमारा जो एंगल ऑफ एफ जी ई होगा, एंगल ऑफ एफ जी ई होगा वो कितना होगा, x, ठीक है। ये हमने किससे किया, इसके मदद से किया, ठीक है। इसके मदद से हमने ये वाला निकाला, समझ गया। तो अभी इतना निकलने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। तो जो हमारा एंगल ऑफ एफ ई जी है, तो हमारा एंगल ऑफ एफ जी ई है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एफ जी ई इज इक्वल टू किसके एंगल में है, जी ई एफ के। तो दूसरा हमारा कौन सा बनेगा, जी ई एफ। तो एंगल ऑफ, ये हमारा एंगल ऑफ एफ जी ई अल्टरनेट एंगल, ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ एफ जी ई। तो ये हमारा जो एंगल है एफ जी ई, ठीक है, ये हमारा एक एंगल हो गया। तो उसके ही सेम एंगल कौन सा हो गया, जी ई एफ। तो एंगल ऑफ जी ई एफ, ये क्या हो गया, जी ई एफ फ्रॉम 1 and 6। तो हमने क्या किया, जो हमारा 1 था और 6 वाला हमने निकाला, ठीक है, उसके मदद से हमने ये वाला लिख दिया, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, यहाँ से ई एफ, ठीक है, और यहाँ से एफ जी। तो ई एफ, तो यहाँ से कौन सा होगा, ई एफ। तो ये हमारा क्या हो गया, ई एफ, ठीक है, एक एंगल हो गया। और दूसरा एंगल क्या हो गया, जी एफ। तो इसके और इसके मदद से, तो ये दोनों कौन से एंगल है, ये कौन सा है, आइसोस्केल ट्रायंगल थ्योरम है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये यहाँ से बनेगा ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, ये आइसोस्केल थ्योरम, ठीक है। ये हमने जो आइसोस्केल थ्योरम की मदद से ये वाला भी प्रूव कर दिया, उससे पहले हमने ये वाला भी प्रूव किया था, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 था, यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।